ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चिच्चूर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन्हीं दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे जपा करो, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 राधे। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपते नमः। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। ओम हनुमन्ते नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। इति मन्त्रेण आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायामं कुर्यात्। तथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार। हाथ जोड़ विनती करूं, सब जन बारंबार। जो सज्जन लीला में आए हैं, कर दया न शोर मचाएंगे। जो विघ्न करेंगे लीला में, वह नर निश्चर कहलाएंगे। भगवान राम जी के आगे यहाँ बैठे जो सब भाई हैं। बेड़े सिगरेट और तंबाकू, पीने की सख्त मनाही है। भगवान राम जी का चरित्र, शोभा मन हरन रसीला है। सज्जन मत स्वांग समझ लेना, भगवान राम जी की लीला है। हे प्रभु राम की कथा सुनो, भगवान राम की जय बोलो। भगवान राम की जय बोलो। राम कथा के रसिक तुम भक्त रसि मति धीर। आए सो आसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ, आवहु पवन कुमार। बोल दे सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का सप्तम सोपान का उत्तरकांड का दोहा देखेंगे 120 से आज। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बिरति चर्म असि ज्ञान मद रमा, लोभ मोह रिपुमारि सिया रमा। जय पाई सुहरि भगति रमा, देखु खगेश विचार सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। ऐसा गरुड़ जी को कह रहे हैं काकभूषुंड जी। सुनि सप्रेम बोले खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाओ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालो, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बनाकर कहिए। 7 प्रश्न पूछे हैं काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा,
सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ा दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है, सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। गरुड़ जी का पहला प्रश्न था कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, सबसे बड़ा दुख कौन है, सबसे बड़ा सुख कौन है। संत असंत मरम तुम जानहू, तिन्ह कर सहज स्वभाव बखानहू। कवन पूर्ण श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। संत और असंत का मर्म यानी भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। संत और असंत का स्वभाव क्या है और सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काक भुसुंड जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। सातवां था मानस रोग, रोग क्या समझाकर कहिए। सातवां हो गया। पहला था सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, दूसरा सबसे बड़ा दुख कौन है और तीसरा सबसे बड़ा सुख कौन है। 3 हो गया। चौथा है संत और असंत में भेद क्या है और चौथा ये हो गया। पांचवा हो गया सबसे महान पुण्य कौन है और छठा हो गया सबसे महान भयंकर पाप कौन है और सातवां है मानस रोग, मनुष्य को रोग कौन सा समझा कर कहिए। 7 को नर तन सम नहीं कवन देही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, मनुष्य का शरीर है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरीच बदले ते लेहि, करते डारि परस मन देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ में फेंक देते हैं, हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जो मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं और श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, वह नीच में से नीच है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, शांत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, शांत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों से मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, मतलब जो दरिद्र है उसके समान कोई दुख नहीं है। संतों की मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख कौन है, संतों से मिलन ही सबसे बड़ा सुख है। मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। यानी संत का स्वभाव क्या है, मन वचन और शरीर से परोपकार करना। संत सहि दुख पर हित लागे, पर दुख हेतु असंत अभागे। भोज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति यह विपति विशाला।
संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भजने भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उड़वा लेते हैं। सन इब खल पर बंधन कर खाल कढ़ा विपत्ति सही मरई खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी अहिमोसक इब सुन उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग तो सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों को अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही जे मिससी हति हिम उपल बिलाही दुष्ट उदय जग आरति हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। शांत उदय अशांत सुखकारी विश्व सुखद जिम इंदु तमारी परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघ नगरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप माना है। पर निंदा सबसे भारी पाप है और अहिंसा को परम धर्म माना है। हर गुर निंदक दातुर हो जन्म सहस्त्र तावतन पावतन सोई दीवज निदंक बहु नरक भोगी करी जग जनमई बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है। यानी शंकर जी और गुरु जी का जो निंदा करता है वो अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौए का शरीर धारण करके जन्म लेता है। अच्छा, सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रौरव नरक परहित प्राणी हो ही उलोक संत निंदारत मोहन सा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे गौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सब के निंदा जे जड़ करही ते चमगादुर होय अवतरही सुनहु तात अब मानस रोगा जिन्हते दुख पावहि सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधि न कर मोला तिन्हते पुण्य उपजहि बहुसूला काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित नित छाति जारा। सब रोगों की जड़ मोह और ज्ञान है और व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ है, कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करही जो तीनियो भाई उपजय सन्य पात दुखदाई विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पीत और कफ प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं
वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं और उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हरस विषाद ग्रह बहुताई। पर सुख देखी जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्ष्या दाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठ माला या घेघा आदि रोग है। प्राय सुख को देखकर जो जलन होती है वही छई है, दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दाम्भ कपट मद मान हरुआ। तृष्णा उदर बोधि अति भारी, त्रिविध इस ना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है, डम कपट मद और मान नहरुआ नसों की रोग है, तृष्णा बड़ भारी उदर बुद्धि जलोदर रोग है, 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। जुग विधि ज्वर मत सर अविवेका, कहाँ लागे कहों कुरोग अनेका। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मत्सर और विवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं, इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहां तक कहूं। एक व्याधि बस नर मारही रमा, ए असाधि बहु व्याधि सिया रमा। पीड़हि संतत जीव कहूं सो रमा, कि मिल है समाधि सिया रमा। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग है, ये जीवों को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप रमा, ज्ञान जग जप दान सिया रमा। भेषज पुनि कोठिन नहीं रमा, रोग जाहि हर जान सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। धन्यवाद। कल से पुनः 121 नंबर दोहा से प्रारंभ करेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन और जान के, सदा करे कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटै कोटि अपराध। जो जन जहां से आए हूँ, कथा सुने हूँ मन लाए। अपने अपने धाम को, विदा हों हर्षाय। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, आए करहु तुम वास। कहो दंडवत प्रभु सुन तुम ही कहो कर जोर। बार बार बर मांगहु, हर से देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। जाहु पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दास को, सिद्ध भय सब काम। हरि शरणन गुरु शरणन, शरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के शरणन, शरणन अवध नरेश। राम लखन और जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करत हूँ, सही शीस नवाय। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम।
श्रोतागण कर जोर कर, सबको सीताराम, सबको सीताराम। मन में तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है, हाँ जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, हाँ चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाए, हम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्याधर्मिणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।